हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। और जैसा कि बेटा आप लोग एक चीज जानना चाह रहे थे कि सर एसएससी क्या कदम उठा रहा है, क्या एसएससी जेई भी पोस्टपोन्ड हो सकता है। तो हमने देखा यार रिसेंट पास्ट के अंदर एसएससी सीजीएल के जो टीचर्स थे मेनली दे प्रोटेस्टेड अ लॉट फॉर ऑल द रॉन्ग डूइंग्स इन द एसएससी एग्जामिनेशन। तो काफी धरना भी दिया उन लोगों ने, काफी ज्यादा स्ट्राइक भी किया, काफी आवाज उठाई, क्योंकि जो भी प्रताड़ना हो रही थी एसएससी सीजीएल वाले बच्चों के साथ, जो भी रॉन्ग डूइंग्स थे एग्जाम के अंदर, उस चीज के अगेंस्ट आवाज उठाई गई। स्पेशली उसके अंदर एक मुद्दा यह भी उठाया गया, जो कंपनी नई रिक्रूट की गई एसएससी का एग्जाम कराने के लिए, दैट इज एडिक्विटी। तो उसके ऊपर काफी जगह पे वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, काफी उसके अंदर आरोप थे कि उनको एग्जाम प्रॉपरली कंडक्ट नहीं कराने आता है, पेपर लीक के आरोप थे, रॉन्ग क्वेश्चन पेपर के आरोप थे। तो काफी सारी चीजें जो कि उन कंपनियों ने गड़बड़ की हैं और टीसीएस को रिप्लेस करके उस कंपनी को ला खड़ा किया गया एसएससी के एग्जाम्स में। और फिर मैंने रिसेंटली बेटा एक वीडियो भी देखा जहां पे कि एसएससी के चेयरमैन का इंटरव्यू हो रहा था। वो बता रहे थे टेंडर के बारे में कि हमें कॉस्टिंग भी देखना पड़ता है, एट द सेम टाइम हमको टेक्निकल कैपेबिलिटी भी देखना पड़ता है। तो वो सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। देखो इस बात पे मैं ये जरूर चाहूंगा कि यार दोनों तरफ से कंसीडरेशन होना चाहिए। पहले अगर मैं इस पे अपना ओपिनियन रखूं, जो भी उनका इंटरव्यू था, कि ना सिर्फ एसएससी को कंसीडर करना चाहिए बट एट द सेम टाइम टीसीएस को भी कंसीडर करना चाहिए कि जब आपको एग्जामिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है और वो भी गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट कराने की, जहां बच्चों के भविष्य की बात है, जैसे एसएससी हो गया या कल को गेट का एग्जाम हो गया, दीज आर नॉट प्राइवेट बॉडीज, दीज आर गवर्नमेंट बॉडीज। तो वहां पे आप भी जो कोटेशन दे रहे हैं वो कोटेशन थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग की तरफ ना जाते हुए आपको यह भी देखना चाहिए कि टाटा जो है एक इंडिजिनस कंपनी है, इंडियन कंपनी है, और इंडिया के बच्चों का भविष्य अगर आपके हाथ में दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी कोटेशन में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम एसएससी को यह देखना चाहिए किसी भी हालात में आप कंपनी की रेप्यूटेशन, उनके ट्रैक रिकॉर्ड में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। अगर कोई भी कंपनी गलती कर रही है, एग्जाम गलत कंडक्ट करा रही है या फिर एग्जाम कराने के काबिल नहीं है, तो जस्ट बेस्ड ऑन द कॉस्ट आप उसके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं डाल सकते। और मैं ये मानता हूं यार, अगर मान लीजिए आपको कोटेशन थोड़ा हाई लग रहा है, आप फॉर्म की फीस 50 रुपए भी बढ़ाओगे ना, तो इतना लार्ज क्राउड है आपके पास, ये 50-50 रुपए भी एक्स्ट्रा लेने से आपके पास इतना पैसा एक्स्ट्रा जुट जाएगा, जो कि मैं मानता हूं कि किसी कंपनी को आप कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो, किसी बेहतर कंपनी को आप कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो। मैं जानता हूं बेटा कि कहीं ना कहीं की फॉर्म की अगर फीस बढ़ती है तो उसके अगेंस्ट भी बच्चों का रिवोल्ट होता है। अब ऑब्वियसली यार देखो, कोई प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है तो वो कोटेशन डालेगी, वो टेंडर डालेगी कि यार हमको ज्यादा पैसा चाहिए इस काम का, और उसके लिए अगर फॉर्म की फीस बढ़ेगी तो भी बच्चे रिवोल्ट करेंगे। बट मुझे लगता है कि अगर आप उसको जस्टिफाई करते हो, है ना, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि भाई देखिए कॉस्टिंग बढ़ रही है कंपनी की तरफ से, इसीलिए हमने फॉर्म की फीस में इतना इंक्रीमेंट किया, तो मुझे लगता है कि बच्चे इतने अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ भाई हमें एग्जाम अच्छा चाहिए, हमें एग्जाम एक्यूरेट चाहिए, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट चाहिए, फेयर असेसमेंट चाहिए, रेदर देन कि 50 रुपए का कॉम्प्रोमाइज। क्योंकि 50 रुपए के चक्कर में अगर हमारा साल वेस्ट होता है तो ज्यादा खराब है एज कंपेयर टू कि एक अच्छा एग्जाम कराया जाए। बट एट द सेम टाइम अगर आप फॉर्म की फीस बढ़ाते हैं या एक बेहतरीन कंपनी को लेके आते हैं, तो आपको यह भी मेक श्योर करना चाहिए कि एग्जाम पेपर एक्यूरेट है, एज पर द सिलेबस है, रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंट है कि कहीं भी घपलेबाजी नहीं हो रही, पेपर लीक नहीं हो रहा है, सिस्टम्स आपके हैंग नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी इश्यूज नहीं आ रहे हैं, जो ट्रिवियल इश्यूज हैं ये सब नहीं आ रहे हैं, और बच्चों को एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट दिया जा रहा है। जैसा कि आरआरबी में हुआ कि पेपर रिपीट हो गया, वैसा ना हो, क्वेश्चन सिलेबस के बाहर आ गए, वैसा ना हो, क्वेश्चन की आंसर की गलत है, वैसा ना हो। तो अगर आप प्रॉपर पेपर करा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स की तरफ से इसके लिए कोई भी पुशबैक आने वाला है। अब देखिए रिसेंटली क्या रिलीज हुई है न्यूज, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन किया गया है अगस्त से सितंबर में। ठीक है, तो देखिए जो भी एग्जाम जुलाई 24 से अगस्त 1 को हुआ है, उन बच्चों को अनदर चांस दिया जा रहा है 29 अगस्त को 55,000 बच्चों को, और 8 अगस्त का एग्जाम जो है पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, जो कि 13 अगस्त को स्टार्ट होने वाला था, अब वो सितंबर में जाएगा। तो तकरीबन ये मान के चलिए 15-20 दिन का इन लोगों ने जो है डिले किया है एग्जाम में। अब क्या 15-20 दिन सफिशिएंट है अपने प्लेटफॉर्म का रिव्यू करने के लिए? मुझे लगता है थोड़ा कम टाइम है। 15-20 दिन के अंदर क्या आप प्लेटफॉर्म का फेयर असेसमेंट कर सकते हो?
थोड़ा सा टाइम कम है, क्योंकि मान लीजिए आपने असेसमेंट किया और आपको ये पता चला कि भाई जो प्लेटफॉर्म एग्जाम कंडक्ट करा रहा है विच इज एडिक्विटी, तो अगर वो कंपनी केपेबल नहीं है या उस कंपनी का प्लेटफॉर्म प्रॉपर नहीं है या फिर उनके स्टाफ की तरफ से पेपर लीक कराया जा रहा है, कुछ रॉन्ग डूइंग्स है, कुछ मिस हैपनिंग्स है, क्या आप 20 डेज में एक दूसरी कंपनी ऑनबोर्ड करके एग्जाम करा सकते हो? आई डोंट थिंक सो, दैट इज वेरी शॉर्ट पीरियड। और यार देखो, जब इतनी आवाज उठाई गई है तो ये चिल्लड़ नहीं हाथ में पकड़ाना चाहिए कि हम भाई रीअसेसमेंट कर रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म को रीवैल्यूएट कर रहे हैं। आपको एक बार तरीके से सिस्टम की ओवरहॉलिंग करनी चाहिए कि भाई इतनी डिस्क्रिपेंसीज क्यों आ रही हैं, इतनी दिक्कतें बच्चों को क्यों आ रही हैं, क्योंकि एसएससी का एग्जाम हर फील्ड में एक बहुत माना हुआ, बहुत स्टैंडर्ड और बहुत बड़ा एग्जाम होता है। चाहे फिर हम एसएससी सीजीएल की बात कर लें या फिर जो भी एग्जाम एसएससी और कराता है, लाइक एसएससी जेई, फिर एसएससी सीएचएसएल, बहुत सारे एग्जाम होते हैं एसएससी के। तो जैसे यूपीएससी के मल्टीपल एग्जाम्स हैं, वैसे एसएससी के भी मल्टीपल एग्जाम है। बट अगर हम ध्यान दें, यूपीएससी के अगेंस्ट कोई खास रिवोल्ट नहीं होता है, क्योंकि पेपर कराने का स्टैंडर्ड उतना बेहतरीन है। तो माना कि आपकी जो पोस्ट है वो जूनियर लेवल पोस्ट है, यूपीएससी जितनी ऊंची पोस्ट नहीं है, लेकिन यार एग्जाम में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आपको सीखना चाहिए यूपीएससी वालों से, एग्जाम वो लोग भी करा रहे हैं, बेहतरीन लेवल पे एग्जाम करा रहे हैं, और आपको भी एक अच्छा एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज मैं मानता हूं कि एसएससी को उस चीज पे ध्यान देना चाहिए, और 20 दिन उस चीज के लिए काफी इनसफिशिएंट है। तो अब बात यह आती है कि क्या सर इसका इंपैक्ट एसएससी जेई पे भी पड़ेगा? यार देखो, अगर एसएससी सीजीएल का एग्जाम इन्होंने सितंबर में करा लिया फेयरली, तो मुझे नहीं लगता कि एसएससी जेई पोस्टपोन्ड होगा, क्योंकि वो अक्टूबर एंड में है। और अगर पोस्टपोन्ड हुआ भी, क्योंकि सारे एग्जाम अगर आगे सरके उस वजह से पोस्टपोन्ड हुआ, तो मुझे लगता है 10-15 दिन से ज्यादा का कोई सच आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर यहां बहुत बड़े इश्यूज पाए जाते हैं और एसएससी ये डिसाइड करता है कि नहीं यार, अपने को सिस्टम ओवरहॉल करना है, जो कि सही एक डिसीजन होगा, तब एसएससी जेई का एग्जाम लंबा पोस्टपोन्ड हो सकता है। तब हो सकता है अक्टूबर से कहीं नवंबर, दिसंबर या जनवरी तक भी वो एग्जाम खिंच जाए। लेकिन वो डिपेंड करता है भाई कि इनका इवैल्यूएशन कितना तगड़ा है, कितना फेयर है। ये सिर्फ प्रोटेस्ट को शांत कराने के लिए काम किया जा रहा है, या जेन्युइनली वो लोग बच्चे के क्या बोलोगे, बच्चे के वेल बीइंग के बारे में, फेयर एग्जाम के बारे में कंसर्न्ड है। अगर बच्चों के बारे में जेन्युइन कंसर्न है, तो मुझे लगता है भाई बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, बहुत सारी पोल खुलने वाली है। और जहां तक मेरा गट फीलिंग कहता है, ये कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट को शांत कराने के लिए किया गया स्टंट है, क्योंकि सरकारी बॉडीज यार सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए ना इतनी क्रिटिकल होती नहीं है। मतलब आप खुद ही का इवैल्यूएशन करके खुद की कमी नहीं लेके आओगे ना बाहर दुनिया के सामने या कोर्ट के सामने या बच्चों के सामने, ऑब्वियसली आप खुद को डिफेंड करोगे। तो सरकारी बॉडीज जो होती हैं वो अक्सर अपनी गलतियों को जल्दी स्वीकार करती नहीं है, और यही एक रीजन मुझे लगता है कि ये जो असेसमेंट है ये शायद उतना फेयर ना हो, बच्चों की उम्मीदों पे ना खरा उतरे, और कहीं ना कहीं बच्चों को बेवकूफ बनाने का या उन्हें एक चिल्लड़ पकड़ाने का तरीका हो सकता है। तो उस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम के अंदर कोई खासा चेंज आने वाला है। चाहे एसएससी जेई की बात करें, तो आप लोग अपनी तैयारी को बेटा उसी स्पीड में, उसी फ्लो में रखिए। इन सभी न्यूज को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी में ढीले मत पड़ जाइएगा, डीमोटिवेट मत हो जाइएगा। बेस्ट चीजों की उम्मीद करके ही आप तैयारी करें। अभी तक तो मैं यही उम्मीद लगा सकता हूं, देखो यार लास्ट ईयर का एसएससी जेई का पेपर ठीक था, कोई ज्यादा मेजर कंट्रोवर्सीज नहीं थी उसके रिगार्डिंग, और भगवान से यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल भी वैसा ही रहे, बच्चों के साथ एक फेयर असेसमेंट हो, टाइम पे रिजल्ट आए, टाइम पे एग्जाम हो, लीक ना हो, सही लेवल के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाए। बाकी तो यार देखो, आने वाला समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट एंड वी कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ठीक है, और देखो जितने भी बच्चे अगर हमारे जेई और एई कोर्सेज के अंदर इंटरेस्टेड है बेटा, तो हमारी वेबसाइट में आप लोग एई जेई वाले सेक्शन में जा सकते हैं, और यहाँ पे हर कोर्स पे इस समय 40% ऑफ है। चाहे आप एसएससी का कोर्स लें, एचपीसीएल का लें, जेके एसएसबी का कोर्स लें, या फिर अगर मल्टीपल एग्जाम करने हैं तो महापैक ले सकते हैं, या आरआरबी जेई का बैच लें। इन सभी पे एक ही कोड आपको लगाना है, YT40। ओके, और जेके एसएसबी वाले बच्चों के लिए हमने फ्री टेस्ट सीरीज भी डाला है। तो यहाँ पे 2 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल रहे हैं जेके एसएसबी के लिए। तो टेस्ट सीरीज में जाके आप रजिस्टर करके ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। आई होप कि जो भी आपके साथ हो अच्छा हो, फेयर हो, और जो बच्चे काबिल हैं, जो इस लायक हैं कि उन्हें रिक्रूटमेंट मिलना चाहिए, उनके साथ कुछ गलत ना हो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू।